लक्सर तहसील के मुंडाखेड़ा कला गांव में आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। पूर्व विधायक रामजस ने कहा कि पहले भारत में दूसरे देशों से अन्न आता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यकाल में लोगों को आत्मनिर्भर बनाया और उनके प्रयासों से भारत में इतना अन्न पैदा होने लगा कि दूसरे देशों को भी अन्न सप्लाई करने के लिए आत्मनिर्भर बन गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस डबल इंजन की सरकार जो कांग्रेस के द्वारा धरोहर बनाई गई थी उनको बेचने का काम कर रही है। तो आज इनके जन्मदिन मनाने का हमारा औचित्य यही होगा कि हम इनके बताए मार्ग पर चल करके अपना देश को आपसी प्रेम भाव रख करके सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल के ईमानदारी के मार्ग पर चल करके देश को आगे बढ़े। बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चेयरमैन सतवीर सिंह ने भी बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती इस लिए मनाई जाती है कि उनके प्रयासों से भारत आत्मनिर्भर बना और इस सभा में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेहरू ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। आज देश अगर आत्मनिर्भर है तो पंडित नेहरू की देन है, कांग्रेस की देन है। देश को जब राजनीतिक आज़ादी मिली थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी सोच थी कि राजनीतिक आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन देश को आर्थिक आज़ादी के लिए उन्होंने देश में बड़े बड़े कल कारखाने लाए, हरित क्रांति लाई। अन्न का उत्पादन उस समय बहुत कम था, उसके लिए अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने हरित क्रांति लाई और देश अन्न के मामले में अपने पैरों पर आत्मनिर्भर बना। आज हम देश में इतना अन्न पैदा करते हैं हमारे किसान भाई कि हम जो हैं बाहर से मंगाने के बजाय हम बाहर को सप्लाई करने की स्थिति में करते। हमारे पूर्व विधायक इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय रामेश सिंह जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, मास्टर नकली राम जी ने बड़े विस्तार से, सुरेंद्र शर्मा जी ने अपने विचार व्यक्त किए। कहने को तो कुछ बचा नहीं, लेकिन इतना धनाढ़ परिवार होने के बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के लिए बड़े त्याग और तपस्या से इस देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, जेलों में बंद रहे और जब प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली आज़ादी मिलने के बाद अनेक कल कारखाने, रेलवे लाइन, हवाई जहाज पट्टी, इन सब का निर्माण पंडित नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ, जिसकी वजह से आज भारत आर्थिक राजनीतिक महाशक्ति के रूप में विश्व के अंदर एक अपना स्थान बनाएगा।